हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीमा सिंह अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ। जो लेडीज़ हैं घर पे सिलाई करती हैं, तो मैं सिल रही हूँ कपड़े दौज के, जो भैया दौज होती है उसके, और दिवाली का दूसरा दिन है। तो फ्रेंड्स, शाम के बज रहे हैं 5 और मुझे 3 ब्लाउज देने हैं और घर का काम भी होता है, जैसे खाना पीना बनाना है। और मेरे हस्बैंड लेने गए अभी सब्जी, तो मुझसे बोल रहे थे कि चलो सब्जी लेने चल रहे हैं, तो मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं जाना है, मुझे अपने कपड़े सिलने हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने हस्बैंड से मना ही कर दिया, तो फिर वो अकेले ही चले गए सब्जी लेने। तो वैसे मैं ही जाती। तो अब मुझे ये ब्लाउज भी सिलने हैं, मैंने बोल दिया मुझे ये ब्लाउज भी सिलने हैं, मैं कैसे चली जाऊँ बताइए। तो फिर उन्होंने बोल दिया तो अपने आप ब्लाउज ही सिल लीजिए, कोई नहीं। तो फिर मैं ये ब्लाउज सिल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये वाला ब्लाउज बहुत ही परेशान किया है इस ब्लाउज ने मुझे, क्योंकि इसमें सारे स्टोन लगे हुए हैं, जो वाइट कलर का इसमें जितना वर्क है सारे स्टोन है, एकदम मोती रॉड होती है, जो रॉड वाला वर्क और स्टोन वाला वर्क है। तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई है इस ब्लाउज में सिलने के लिए। अब ये स्टोन है, इसको मुझे खोलना भी था। ये स्टोन खोल खोल के मैंने इसमें बैक वाले पल्ले में प्लेट डाले हैं। बहुत ज़्यादा सोच सोच के मैंने ये ब्लाउज बनाया है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या करूं इस ब्लाउज का, समझ नहीं आ रहा है। कहीं तो इसमें निडल टूट गई और कई बार तो मैं इसमें सिलाई बंद कर कर के बैठ गई। मैंने अगर अर्जेंट नहीं होता तो फिर मैं इसको छोड़ ही देती। तो जैसे हम लोग सिलाई करते हैं, तो हमारा चाहे ब्लाउज कैसा भी हो, चाहे हमारा कभी कभी तो इतना अच्छा कपड़ा आ जाता है कि 1 घंटे के अंदर पूरा ब्लाउज कंप्लीट ही हो जाता है, पहले 1 घंटे से अंदर पहले ही। और ये ब्लाउज ऐसा है जो जिम्मी चू की साड़ी चल रही है ट्रेंडिंग में, ये वही ब्लाउज है। तो ये एक तो कपड़ा ही खिसकता है ये, और ऊपर से ये जो इसमें स्टोन लग रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम ही आ रहा है। तो इसलिए बहुत टाइम लग गया था इस ब्लाउज में सिलने में। और इसकी लंबाई है ब्लाउज की 16 इंच। जो हमारा ये ब्लाउज का हमने कटिंग किया था, तो ये हमारे 16 इंच का ब्लाउज है, कढ़ाई में है। तो ये हम जो ब्लाउज मुझे रखना है 14 इंच का। तो फिर मैं इसको बीच से, जो हमारा ये बॉर्डर के टाइप में कढ़ाई है, तो इसको मैं कट कर दूंगी। और फिर 2 इंची में एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसको भी मुझे कट करना है, तब ये 14 इंच का ब्लाउज होगा। जैसे हम सिलते हैं ब्लाउज को, तो हमें एकदम फिटिंग में लंबाई चाहिए। फिर मैंने इसकी लंबाई नापी, तो लंबाई इसकी 14 इंच मुझे ये तैयार करना है 14 इंची पर। तो मैंने ये 15 इंची पर निशान लगा के, और जो 2 इंची का लगभग एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको मैंने बीच से कट कर दिया था। तो फिर मैंने इसको कट करने के बाद फिर मैंने जो ये बॉर्डर लिया है उसको भी जॉइंट कर दिया था। तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज में तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी, और ये मैंने कट तो कर दिया है। और ये जो हमारा ये जो हमने ये बॉर्डर निकाला है, इसको मैं इस पर अटैच कर दूंगी फिर ऐसे। तो और हमें ये चीज़ भी इसमें देखनी है कि जो हमारी ये लाइन है वर्क वाली, तो वो भी मुझे लाइन से लाइन ही मिलानी है। इधर इसमें स्टोन बहुत सारे लग रहे हैं, तो फिर स्टोन से तो प्रॉब्लम हो ही रही थी, क्योंकि बार बार निडल टूट रही थी। इससे मुझे जो बैक वाला पल्ला बहुत ही मैंने आराम से बनाया है, तो इसमें कम से कम मुझे 2 घंटे तो लग ही गए थे बैक पल्ले में। बार बार इसको मुझे स्टोन निकालने थे। फिर मैंने इसके स्टोन निकाल के पूरा ब्लाउज बहुत ही मुश्किल से कंप्लीट किया था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जैसे हाउस वाइफ होती हैं, वो ना कितना प्रॉब्लम होता है सिलाई करने में। मुझे तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मुझे सबसे प्रॉब्लम होता है बड़ा कि मुझे वीडियो बनाना होता है, अकेले ही एडिटिंग करना होता है, और अकेले ही सब चीज़ एकदम मैनेज करनी पड़ती है। लाइव भी मैं चलाती हूँ, तो लाइव में भी मुझे टाइम चाहिए करने के लिए, जो लाइव करती हूँ उसमें भी। तो और सिलाई के लिए भी टाइम चाहिए। जैसे मेरा ये सिलाई का काम है, तो इसको भी मुझे करना है, लेकिन मैं करती रहती हूँ, क्योंकि जब हम कुछ करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जब हम कोई फल, हम जैसे पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ को जब तक हम बड़ा नहीं करेंगे तो हमें फल कहाँ से मिलेगा। ऐसे ही हम कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। तो ऐसे ही मैं अपना कर्म कर रही हूँ, फल जो भगवान अगर चाहेगा तो वो मिलेगा ही मुझे, अगर नहीं तो कोई नहीं। तो हम काम तो कर ही रहे हैं, कोई भी हो, जैसे हम काम करते हैं तो हमें फल तो मिलता ही है।
तो ऐसे ही अपना काम करते रहिए, कर्म करते रहिए और फल तो आपको मिलेगा ही किसी ना किसी दिन। तो ऐसे ही मैं इस ब्लाउज में अपना कर्म कर रही हूँ। तो अब मेरा कितना भी टाइम लगे इसमें, तो मुझे ये सिलना तो सिलना ही है बस। तो मैंने इसको, जो हमारा गला था बड़ा, तो मैंने इसकी चौड़ाई कम कर दी थी, 2 इंची सिलाई लगाई थी। 1 इंची मैंने मोड़ के डबल फोल्ड में मैंने 2 इंची पे सिलाई लगा दी थी और फिर मैंने इसको पिनअप कर दिया है। और पिनअप करने के बाद मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी। जो हमारा गले पे वर्क है उसी के अकॉर्डिंग पूरे गले पे सिलाई लगा दूँगी। मोटिवेशनल वीडियो लेके आए हैं हम आपके लिए। तो आपको यही चीज़ बताएंगे कि जो हाउसवाइफ होती है उनको कितना प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स, लेकिन जो प्रॉब्लम होता है तो कोई नहीं, जब हमें पैसा कमाना होता है तो मेहनत से तो पैसा ही कमता है। जैसे हमें आराम से, तो आपको पता ही होगा, कभी पैसा नहीं कमा पाते हैं, तो मेहनत से ही पैसा कमाते हैं। तो थोड़ा मेहनत करेंगे तभी आप आगे सक्सेस हो पाएंगे। जैसे बहुत सी लेडीज होती हैं तो वो मेहनत नहीं करना चाहती हैं और आराम चाहती हैं और सोचती हैं पैसे भी कमा लें। कामचोर भी होती हैं बहुत सी कि नहीं मुझे ये काम नहीं आता है, नहीं मुझे ये काम नहीं आता है। तो ये चीज़ भी होती है, जैसे हमें कोई भी काम करना होता है तो हम उस पर डट जाएं कि मुझे ये काम करना ही है। तो देखें हमारा ये काम कब तक नहीं होगा। आप लोग ये चीज़ तो जानते ही होंगे, जब हमें कोई काम करना होता है तो हम उस पर एकदम फोकस रखेंगे कि मुझे ये काम करना है तो करना है, तो आपको तो ये काम हो ही जाएगा आपका। तो ऐसे ही हम मेहनत करते हैं, तो वो तो जब हमें मेहनत करेंगे तो फल तो मिलेगा ही। जैसे तो फ्रेंड्स, मुझे पता है एक पल के लिए भी फुर्सत नहीं होती है कि मैं खाना भी खा सकूं। मैं खाना भी मैं बहुत जल्दी अपना उल्टा सीधा खा लेती हूँ। तो फिर मुझे सिलाई पे ही बैठना पड़ता है कि मुझे ये चीज़ लगी रहती है कि मेरे इस कस्टमर के कपड़े रखे हैं सिलने को, मुझे इस कस्टमर के कपड़े सिलने को रखे हैं। और ये चीज़ भी होती है जब मुझे सिलाई करनी होती है कि मुझे ये चीज़ सिलना है, तो मैं अपना सारा एक साथ 10-15 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ। जो मेरे कपड़े रखे होते हैं, मैं जब कस्टमर आते हैं तब तो मैं एक साथ कपड़े रख देती हूँ सारे। और फिर जब मुझे कटिंग करनी होती है तो मैं अपना जो मुझे पहले देना होता है कपड़ा, तो मैं वो निकाल के अपना रख लेती हूँ। तो जिस टाइम मुझे कटिंग करनी होती है तो इस टाइम मैं अपना नाप भी उस पर लिख लेती हूँ कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। तो जितना मेरा कपड़ा होता है सबका नाम भी लिख लेती हूँ कपड़े पे। तो वो मैं कपड़ा भी बाहर निकाल कर रख लेती हूँ। तो थोड़ा अगर हम मेहनत कर लेंगे तो थोड़ा पैसा तो कमाएंगे ही। जब हम मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से कमा पाएंगे। वही चीज़ होती है कि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा ही। तो जब हम, जैसे बहुत से लोग होते हैं, उन जैसे कोई भी हो, किसी सबकी मजबूरी होती है सबके आगे। तो जैसे जो लेडीज़ होती हैं और उन्हें सिलाई आती है तो वो लोग अपना जल्दी से जल्दी काम शुरू कर लें, क्योंकि जब हमें काम आता है तो अपना छोटा से काम शुरू करेंगे तो वो हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आप अगर दुकान जैसे नहीं लेना चाहती हो, अगर हमारा इतना बजट नहीं है, तो आप घर पे भी होम बुटीक खोल के अपना पैसा कमा सकती हैं। तो ऐसे ही आप, जो लेडीज़ें जानती हैं, जानबूझ के भी कहती हैं नहीं आज नहीं, हम कल कर लेंगे, आज हमारे पास ये चीज़ नहीं है, आज हमारे पास वो चीज़ नहीं है। सिर्फ आपके पास अगर मशीन हो सिलाई की और आपको सिलाई आती हो तो आप कहीं पे भी बैठ के अपने घर पे आराम से सिलाई कर सकती हैं। तो वही चीज़ होती है कि अगर हमें कमाना है तो आप कुछ भी करके कमा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही वीडियो ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।